थे। हजरात, अब ऐसे आलम में जबकि आप मुकम्मल बेदार हैं, किसी तमहीद की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। जरूरत है इस बात की कि एक बलबला अंगेज खिताब हम और आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैं चंद मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं फरमाइश के मुताबिक, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसका पहला मिसरा मैं कहूं, दूसरा आप कहेंगे। तैयार है? तैयार है ना भाई? बहुत ही मशहूर शेर आपके हवाले कि ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। दूसरा मिसरा आप ही को कहना, मिसफिल नहीं होनी चाहिए। तैयार है? तो तैयार है ना भाई? हाथ उठाइए, जी लगा के एक मर्तबा पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। वाह सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कि अभी इतने ही लोग बोले हैं, इधर के लोग शामिल नहीं हुए। सब लोग शामिल हो जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लामी सपूतों पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और जो अपनी तरह कहे बशर मेरे नबी को, वो शैतान था। सुभान अल्लाह। आप तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार नजर आ रहे हैं। एक शेर और भी आपके हवाले। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लामी सपूतों पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जो अपनी तरह कहे बशर मेरे नबी को, वो शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। और हम सुन्नी गरीबों पे परैनी के रजा का फैजान था। आज इसी जीते जागते माहौल में मैं मुल्क की उस अजीम शख्सियत की बारगाह में इल्तमास करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ, जिन्हें हम और आप हजरतुल अल्लामा खतीब शोला बयान हजरत अल्लामा मोतिउर रहमान साहब किबला के नाम से जानते और पहचानते।